जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज आप लोगों को एक कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को लगेगा कि बुरे लोगों की संगत करना ये तो बुरी बात है ही, लेकिन बुरे लोगों की जगह पर बैठने में भी खतरा है बहुत बड़ा। आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कुछ जगह ऐसी हुआ करती हैं जिस जगह पर इंसान को कभी रुकना भी नहीं चाहिए, बैठना भी नहीं चाहिए। तो दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, नए दर्शक बन करके आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि किसी चीज को जब तक पूरा नहीं देखोगे, जब तक सुनोगे नहीं, गौर नहीं करोगे, तब तक वो चीज समझ में नहीं आती। दोस्तों हम जितनी भी कहानी बनाते हैं, उन कहानियों में से लास्ट में कुछ ना कुछ हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। और हम लोग कहानी इसलिए बनाते हैं कि शायद उसे सुनने से हमारे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। तो आ जाओ दोस्तों, समय ज्यादा न बर्बाद करते हुए कहानी लेकर के चलते हैं कि एक जंगल में एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ पर एक कौवा रहता था और एक हंस रहता था। उन दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी, लेकिन आप लोग जानते हो कि कौवा तो स्वभाव से ही चंचल होता है और हंस स्वभाव से ही सीधा होता है, सज्जन होता है। तो दोनों में पड़ोसियों की भांति मित्रता थी। दोनों आराम से रहते थे, दिन में जहां चाहे वहां पर चरने के लिए जाते, लेकिन रात्रि के समय साथ साथ रहते थे। तो दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि दिन में दोपहरी का टाइम था, धूप बहुत ज्यादा तेज पड़ रही थी। तो कहीं से एक शिकारी जा रहा था, उसके हाथ में धनुष बाण लगे हुए थे। उस पेड़ की छाया देख करके वो शिकारी उस जगह पर लेट गया अपना चादरा बिछा करके। और दोस्तों जैसे ही लेटा, लेटते लेटते और उसे नींद आ गई। दिन का हारा थका सफर का मारा, कुछ देर बाद सो गया। हंस ने क्या देखा कि उस पेड़ पर पत्तों की छाया थोड़ी कम थी, तो उसके चेहरा पर थोड़ी थोड़ी धूप आ गई। हंस को देख करके उसके दिल में दया आ गई। विचार किया, बोले ये हारा थका हुआ कहीं दूर से आया है और इसके चेहरा पर धूप है, शायद इसकी नींद टूट जाए। तो उस हंस ने उस जगह पर, उस डाली पर जाकर के बैठ गया, अपने पंख फैला करके, जिससे उसके पंखों से उसके चेहरा पर छाया हो जाए। जो सूर्य की रोशनी थी, धूप थी, उस धूप को अपने पंखों से उसके चेहरा को ढक दिया, जो उसके चेहरा पर छाया हो जाए। देखो हंस ने किया तो बहुत अच्छा, लेकिन विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता दोस्तों। अब कौआ था, बहुत चंचल स्वभाव का था। उसने विचार किया, बोले वाह हंस तुम बड़े पागल हो। हंस ने कहा क्यों? बोले तुम्हें मालूम है ये शिकारी है और इसको बिल्कुल भी किसी भी पक्षी पर रहम नहीं आता है। हंस बोला देखो चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी की सहायता करना ही हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य होता है। दोस्तों कौआ से ये बात सहन नहीं हुई। कौआ अपनी डाली से उड़ा और आ करके जहां पर हंस बैठा था, उसके ऊपर छाया किए हुए डाली पर वहीं बैठ करके और उस शिकारी के मुंह पर मूत्र विसर्जन कर दिया, मूत दिया। और मूत्र विसर्जन करने के बाद कौआ उड़ गया। अब शिकारी की एकदम नींद खुली। शिकारी की नींद खुली, बोले मेरे चेहरा पर किसी ने पेशाब कर दी। दोस्तों ऊपर नजर गई तो देखा हंस बैठा है। शिकारी नहीं समझ पाया कि ये मेरे ऊपर छाया किए हुए बैठा है या इसी ने पेशाब किया मेरे ऊपर। अपना धनुष बाण उठाया और खींच करके तीर मारा, हंस के सीना में घुस गया। हंस जमीन पर गिर पड़ा। दोस्तों फड़फड़ाते हुए हंस के प्राण निकल रहे हैं। तब हंस ने कहा है, शिकारी तुमने मुझे मार तो दिया, लेकिन तुमने कारण नहीं जाना कि कारण क्या था। बोले क्या कारण था? बोले कारण ये था कि मैं तो तुम्हारे ऊपर छाया किए हुए बैठा था, लेकिन ये दुष्ट कौआ तुम्हारे ऊपर पेशाब करके चला गया। इस कारण तुमने न तो सोचा न विचारा और तुमने आज मेरी निर्दोष की जान ले ली।
दोस्तों हंस कहने लगा, मुझे मालूम पड़ गया कि दुष्ट लोगों की संगत करना तो बहुत दूर, जिस जगह पर दुष्ट लोग बैठे हुए हो उस जगह पर बैठने में भी खतरा है। मेरे भैया एक नहीं कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर इंसान को संगत करना तो बहुत दूर, बैठना भी नहीं चाहिए। सबसे पहली जहां पर वेश्याओं का गमन होता हो दोस्तों, उस जगह पर बैठने में भी पाप लगता है। जिस जगह पर जुआ का खेल हो रहा हो उस जगह पर बैठना भी गलत है। क्यों? जिस समय जुआरी लोग पकड़े जाते हैं, जब उन्हें पुलिस पकड़ती है तो खेलने वाले कम पकड़े जाते हैं और देखने वाले ज्यादा पकड़े जाते हैं। तो जहां पर जुआ का खेल खेला जा रहा हो उस जगह पर बैठना बहुत गलत है। जिस जगह पर दुष्ट बैठे हों उस जगह पर बैठना बहुत गलत है। तो दोस्तों कुछ ऐसी जगह हुआ करती हैं जिस जगह पर इंसान को बैठने में भी खतरा होता है। तो मेरे भैया आज वो हंस उस कौवा के साथ में ना होता तो शायद उसकी जान नहीं जाती। इस कहानी से हमें केवल यही सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा सोच समझ करके अपना कदम रखना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताएं आप लोगों को कैसी ये कहानी लगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी के साथ, किसी एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप लोग खुश रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राधे।